ट्रांसफर्स हम हर वीडियो में कवर करते हैं, इस वीडियो में भी करेंगे, बट बात शुरू करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड है, इंडियन वुमेन फुटबॉल से रिलेटेड, जो एड्रेस करना हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ये है कि भाई एलेक्स एम्ब्रोस जो हमारे कोच थे अंडर 17 वुमेन साइड के असिस्टेंट कोच थे, उनका काफ़ी एक इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला उनको लेके। हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट विद अ प्लेयर। जो हमारे मेन कोच है थॉमस डेनरबी, उन्होंने एआईएफएफ को ये रिपोर्ट किया मैटर कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, और उनका एलेक्स एम्ब्रोस का जो लाइसेंस वो इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दिया गया एंड ही हैज बीन सस्पेंडेड। तो काफी काफी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि भाई हमारी अंडर 17 टीम जो ऑलरेडी एक लैक ऑफ फैसिलिटी से सफर कर रही है, उनको ऑलरेडी इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बीइंग वुमेन फुटबॉलर्स, उनको ऐसी चीज और ऐसे एनवायरनमेंट में इस टाइप के लोग मिल रहे हैं जो उनको मतलब आप एक होता है ना आप कंफर्ट प्रोवाइड करो उनको, लेट देम सेटल इन एंड प्ले फुटबॉल एट द नेशनल लेवल, आप यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टफ। तो बहुत यार बहुत कंडेमेबल चीज है ये। एंड जिन लोगों ने भी नहीं देखा, मतलब इट इज रियली शेमफुल टू सी कि हमारा इंडियन बंदा एक्स प्लेयर, सबसे बड़ी बात है एक्स प्लेयर थे, हमारी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एंड इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स आफ्टर बीइंग सच अ रिस्पेक्टेड कोच एंड आप जाके काम कर रहे हो, इट इज रियली रियली डिसहार्टनिंग। सही बात है। और यार जो भी है, मतलब मुझे बिहाइंड द सीन्स ना मुझे पता ना चिंत को पता है, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर कोई भी एविडेंस है पुख्ता तो भाई उसके खिलाफ मैं यहाँ पे क्राइम पेट्रोल नहीं चला रहा हूँ, लेकिन हार्श एक्शन लेना चाहिए एंड दिस मैन शुड बी मेड एन एग्जाम्पल। क्योंकि ये यार आप सोचो, फॉर द अपकमिंग जनरेशन, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे जिनके बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, यार वो क्यों भेजेंगे? वैसे ही वुमेन्स फुटबॉल इतनी पीछे, मेन्स फुटबॉल तो है ही पीछे, वुमेन्स फुटबॉल इतनी कम रिसोर्सेज के बाद ना, बिना किसी प्रॉपर लीग के, जो लीग है उसमें खाली 12 टीमें खेलनी है। तो इन सारी चीजों के बाद भी वुमेन्स फुटबॉल मेन्स फुटबॉल से काफी आगे है। एज कम्पेयर रैंकिंग देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, हम काफी आगे हैं उनसे। और फिर अभी आप देखना था जो हार्ट ब्रेक हुआ था एशिया कप में, जो हार्ट ब्रेक हुआ था ड्यू टू कोविड मिसमैनेजमेंट, और अब ये हो रहा है भाई। तो जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस है, एक आंख इस पे भी रखिएगा, एंड जो भी सपोर्ट आप कर सकते हैं, इसको ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, अब इसको इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, तो लोगों के बारे में थोड़ी इस चीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए। और जब अवेयरनेस होगी तो जो पॉलिटिकल बॉडीज उनके ऊपर भी प्रेशर होगा इसके खिलाफ एक्शन लेने का। ये चीज दबनी नहीं चाहिए भाई, किसी भी हालात में भाई, अंडर द ग्राउंड ये चीज नहीं जानी चाहिए। आते हैं थोड़ा सा ट्रांसफर की तरफ। बहुत अच्छे मोड पे तुमने वीडियो शुरू नहीं किया है, लेकिन काफी सारी न्यूज है तो एड्रेस करना जरूरी है। काफी लोग कहते हैं मैड्रिड की बातें नहीं करते, तो फाइनली वी आर बैक विद मैड्रिड। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं डिनाई नहीं करूंगा ये, मैं मैड्रिड भूल जाता था, अच्छी मैड्रिड भूल जाता था। वैसे मैड्रिड अभी कुछ कर भी नहीं, शुभमनी के बाद से कोई बड़ा मूव मैड्रिड ने किया नहीं, शुभमनी को हमने काफी कवर किया था। तो पहले रफीना से शुरू करते। देखो रफीना का बहुत अलग तरीके की न्यूज आ रही है। बारसा टाइम्स पे एक मैं रिपोर्टर का नाम भूल रहा हूँ, उसने रिपोर्ट किया था कि 70 मिलियन बारसा देने को तैयार है, विच इज हाईली अनलाइकली। हमने नया नया लेवर एक्टिवेट कर लिया टीवी राइट्स का अमेरिकन कंपनी के साथ, लेकिन अगर आप देखो लेवेंडोस्की के हम 50 दे रहे हैं, इन अराउंड 50 है, रफीनिया के हम 70 तो कहीं से नहीं देने वाले। उसके अलावा हमारी और भी प्रायोरिटी साइनिंग्स है, तो ऐसा नहीं है 50 की कई साइनिंग मार देंगे भाई, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक जो बैलेंस शीट है वो ठीक हुई है, लेकिन हम वापस बाटू एरा में नहीं पहुंचना चाहते। तो वही भाई रोमानो भैया भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो चेल्सी का ऑफर है वो बारसा का उसके आसपास भी नहीं, बारसा ने नया रिवाइज ऑफर दिया है, लेकिन इट्स नोवेयर नियर द चेल्सी ऑफर एंड एक्सपेक्टेड था ये। बस बात ये है कि रफीनिया इस डील को थोड़ा सा खींच रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर रहा है कि होपफुली मेरे पास अगर कोई मौका हो बारसा जाने का, अगर बारसा ओवर टाइम धीरे धीरे ये ऑफर मैच कर पाती है तो आई विल गो टू बारसा, क्योंकि उसको जाना बारसा है। लेकिन वही है कि लीड्स का एक जेंटलमैन एग्रीमेंट विद चेल्सी एंड डेगो के साथ जैसी चीजें सॉर्ट कर लेती है चेल्सी, भाई डील खत्म हो जाएगी। बारसा को उतना प्राइस पे करना है बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है टाइम टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड रफीनिया, जितनी भी कल न्यूज आई थी, जितने भी लोगों ने बात की, मुझे लगता है यार आई थिंक इज गोइंग टू चेल्सी। ये सागा काफी इंटरेस्टिंग टर्न ले सकती है, क्योंकि रफीनिया ने अगर ज्यादा इस मूव को टाला और चेल्सी बिकम इम्पेशेंट, तो दे ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन ऑफ उस्मान डेम्बेले, जो 2-3 दिन पहले लिंक भी हो रही थी कि ऑफर सबमिट करेंगे। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि भाई अब 1 जुलाई हो गई है आज, और उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड, नाउ ही इज ऑफिशियली अ फ्री एजेंट, तो ही कैन साइन विद चेल्सी एंड मतलब ही इज फ्री टू चूज कि वो बारसा रुकना चाहता है, चेल्सी रुकना चाहता है। एंड दिस डील अगर चेल्सी चाहती है डेम्बेले पे मूव ऑन करना, तो काफी जल्दी साइन हो सकती है, बिकॉज आपको कायदे में बस पर्सनल टर्म्स अग्री करने हैं एजेंट के साथ, जो काफी जल्दी सॉर्ट हो सकता है। एंड क्लब बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है, बार्सिलोना इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इफ रफीनिया इज इनडिसाइसिव तो ही कुड सफर, और अगर बार्सिलोना अगर फंड्स एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है, लीड्स को पैसे नहीं दे पाती है, तो हो सकता है कि रफीनिया का पोटेंशियल मूव टू अ बिग क्लब वो जेपरडाइज हो सकता है। और डेम्बेले पे लेटेस्ट अपडेट यही है भाई, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर की थी कि भैया को पता नहीं वो कहाँ जाना है। मतलब इतने तो ऐसा है नहीं कि 1 दर्जन क्लब तुम में इंटरेस्टेड है तो मैं डिसाइड करूंगा, अपना टाइम लूंगा बैठ के कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ। 2 क्लब है तुम्हारे पास, या तो बारसा जाओगे और शायद चेल्सी जाओगे, जो कि चेल्सी की तरफ से भी कोई ऑफर नहीं डेम्बेले के, लेकिन चेल्सी की तरफ से इंटरेस्ट है, वही मैनेजर का इंटरेस्ट है, शायद बोर्ड उसको उतनी बैकिंग नहीं दे रहा है। तो पता नहीं क्या करना चाह रहा है यार। मुझे लगता है यहाँ पे एजेंट का ही मसला है
क्योंकि डेम्बेले की जो रिपोर्ट निकल के आई थी दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू एट बार्सिलोना, और नहीं कंटिन्यू करना होता तब तक जा चुका होता। सही बता रहा हूँ, अगर जिसको जाना होता ना अब तक निकल चुका होता, अब तक यहाँ पे होल्ड पे नहीं बैठा होता, क्योंकि कोई क्लब के बीच में नेगोशिएशन है नहीं, इट्स अ फ्री एजेंट, पैसे दो और निकलो। तो खाली यहाँ पे मूसा सिसोको, उसका एक एजेंट और है कोई चूतिया, तो उनका मसला फंस रहा है। वेजेस अब डेम्बेले को पता नहीं कितनी चाहिए यार, नहीं मान रहा तो जो पुरानी थी, जो पुराना था दिसंबर में ऑफर, वही देके खत्म करो, क्योंकि रफीना के 65 तो हम देने वाले हैं नहीं, और कहीं उस चक्कर में हम डेम्बेले को भी ना खो बैठे। तो एक गैम्बल कर रही है बार्सिलोना, होपफुली दिखाना चाह रही है कि डेम्बेले को कि तुम हमारे अकेले ऑप्शन नहीं हो। तो एक पोकर का गेम चल रहा है बिटवीन डेम्बेले, बार्सिलोना एंड रफीनिया। देखते हैं होपफुली बार्सिलोना भाई इस पे अच्छे एंड पे निकले, क्योंकि रिस्क टॉल वाला है, हम फिलॉसफी के साथ जा रहे हैं, बस दोनों प्लेयर ना खो बैठे, एक यही उम्मीद है भाई इस पोकर गेम से। और आउटगोइंग्स होने वाली है बार्सिलोना से, रिकी पुई की लिंक आ रही है सेल्टा विगो से, दे आर इंटरेस्टेड टू साइन हिम ऑन अ लोन डील। एंड अगर आप देखो तो यार रिकी पुई अंडर जावी, जो उसने प्रॉमिस दिखाई थी कोमन के अंदर, जब उसको खिलाया गया तो कोमन ने फिर उसको मौका नहीं दिया, हम 1 साल तक रोते रहे, फिर जावी भी आके उसको इतना नहीं खिला रहा था, लेकिन 1-2 मैच में खिलाया, एंड उसने उस लेवल परफॉर्म नहीं किया, टू बी रियली ऑनेस्ट। इस सीजन उसने बिल्कुल भी जो उसने प्रॉमिस दिखाई थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे रिकी पुई का ही फायदा है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन ऑल्दो फ्रैंकी इज लिविंग, वी हैव केसी कमिंग इन, गैवी है ही है, पेड्री है ही है, बुस्केट की पोजीशन में आप खेल नहीं सकते हो। तो आपके पास जो 2 पोजीशन है उसमें आपके सामने 3 बंदे खड़े हैं जो फर्स्ट टीमर्स हैं, फिर आपको फर्स्ट टीम एक्शन कितना मिलेगा, गिना चुना मिलेगा। एट 22 एट दिस एज अब यू शुड बी रेगुलरली प्लेइंग भाई। तो मैं रिकी पुई के फायदे की बात है कि आप सेल्टा विगो निकल लो, वहां पे आपको गेम टाइम मिलेगा, एंड हमारे काफी सारे एक्स बारसा प्लेयर, डेनिस सुआरेज भैया भी वहां पे हैं, तो थोड़ा घर वाली फीलिंग भी आएगी आपको। उसके अलावा उमटीटी भाई जा सकते हैं बैक टू फ्रांस, रेन से लिंक आ रहे हैं, उमटीटी भैया कहना तो मैं टॉप यूरोपियन टीम जाऊंगा, तो टॉप यूरोपियन टीम तो नहीं, लेकिन दे फिनिश 4th इन द लीग 1, एंड भाई यूरोपा लीग में खेल ली, तो रिस्पेक्टेबल है। अब वेजेस की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, उमटीटी के साथ एक फायदा हुआ है कि उसने जो वेज कट लिया था, कह सकते हो जो वेजेस को अपनी बांट दिया था 2026 तक, तो उमटीटी की जो डील है भाई पॉसिबिलिटी है, वो लोन पे लेना चाह रही है, कोई बाय ऑप्शन वगैरह नहीं है। एंड लॉन्गले गोइंग आउट, उमटीटी गोइंग आउट, पुई गोइंग आउट भाई, एक दिख रही गाड़ी बढ़ रही बारसा की आगे धीरे धीरे, 2 बंदे अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी, क्रिस्टियनसन एंड कैसी। तो बार्सिलोना में आज की इतनी ही न्यूज है, उससे ज्यादा कोई बड़ी न्यूज नहीं है। यूनाइटेड में वैसे 9 प्लेयर जा सकते हैं भाई, मतलब 9 अगर आप गिनोगे तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इट इज रिपोर्टेड और अच्छे सोर्सेस आ रही है कि यूनाइटेड से 9 प्लेयर जा सकते हैं इस विंडो, हाईली अनलाइकली, काफी सारे जा चुके हैं, लेकिन 9 प्लेयर्स लिविंग इन अ सिंगल विंडो भाई बहुत मुश्किल है। वैसे मैं 9 प्लेयर गिना देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं, तो जस्ट बेयर विद मी अभी। एक तो देखो मार्शियल है हमारे पास, ब्रैंडन विलियम्स, एलेक्स टेलेस, तीनों जाने के चांसेस हैं। एरिक बाई है, एक्सेल ट्वानजी भी है, 5 प्लेयर तो यही हो गए। फिल जोन्स है छठा, और अगर हमारे बाकी प्लेयर्स देखो, डीन हेंडरसन है 7वां, टही चोंग भी है 8वां हो गया। और 9वां प्लेयर अब देखो जरा को सोचने दो मुझे, मैं भी खुद सोच रहा हूँ कौन सा था 9वां प्लेयर। डियालो या पेलिस्ट्री हो सकता है वैन बिसाका, डियालो पेलिस्ट्री, हाँ मतलब वैन इनको बिसाका, लोन्स यस। लोन्स को ले लो, तो वैन बिसाका भी है। तो ये मूव्स लाइकली हैं टू हैपन, बट इनमें से काफी, बिकॉज वेजेस आपको पता है कुछ प्लेयर्स के लिए जो एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग 11 थे उनकी स्टम्बलिंग ब्लॉक है, तो बहुत इसमें से मूव 9 में से 4 मूव्स ऐसे भी हो सकते हैं जो लोन मूव्स हो। तो इफ वी आर एबल टू गेट अराउंड डिसेंट वैल्यू, अगर मैं इन प्लेयर्स की गिन रहा हूं, जैसे ब्रैंडन विलियम्स जो जिसका पिछला सीजन सही था नॉरिच के साथ प्रीमियर लीग में, अगर एंथनी मार्शियल को कर दे तो बहुत बड़ी बात है। एरिक बाई, एक्सेल ट्वानजी, इन सबको कलेक्टिवली मिला के, टेलेस को भी मिला के अगर हम 50 मिलियन ले आते हैं, विच इज अ सेफ एस्टिमेट, मैं कह रहा हूँ, मतलब 10-10 पर प्लेयर के लेके चल रहा हूँ, 10 से ऊपर भी ला सकते हैं कुछ कुछ प्लेयर। 50 से 60 मिलियन अगर हम ले आते हैं तो इट कैन पोटेंशियली फंड एन अदर साइनिंग, जिसके लिए हम हो रहा था ना कि हमारा बजट थोड़ा कम पड़ रहा है, तो वी कैन पोटेंशियली फंड एन अदर साइनिंग जो जरूरी है। अब वो अदर साइनिंग कौन सी होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एंटनी की एक अपडेट आई थी कि उसका मूव पोटेंशियली इस चीज से रुक सकता है कि उसको अभी प्री सीजन, अभी उसको इंजरी हो रखी है, इज रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी। तो जो एक्स का मैनेजर है एल्फ्रेड शूटर, उसने यही कहा था कि ही इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन आफ्टर द प्री सीजन, क्योंकि वो पूरा प्री सीजन विल स्पेंड रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी। तो 30 जुलाई तक वो अभी पूरा ये रिकवरी पे रहेगा, एंड आफ्टर 30 जुलाई ही मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब जब सीजन शुरू होगा तभी ज्वाइन करेगा टीम को। तो दिस पोटेंशियली कुड डिले द डील मेरे हिसाब से। आई थिंक पुल ऑफ डील ऐसा तो नहीं होगा कि यूनाइटेड विल जस्ट गो अवे फ्रॉम द डील, क्योंकि इंटरेस्ट काफी जेन्युइन है, सारे क्रेडिबल सोर्सेस, फेब्रिजियो रोमानो ने सबने रिपोर्ट भी किया है। तो आई डोंट थिंक कि यूनाइटेड ऐसे एंड मोमेंट पे बैक ऑफ कर देगी। एंड अगर हमारी उस टाइम तक ये सारी सेल्स मटेरियलाइज हो जाती है, जो 9 प्लेयर्स में 7-8 भी, 7 या 6 भी चले जाते हैं, तो वी कैन पुल दिस डील ऑफ। एंड एक और डील पे जिस पे अपडेट आई है, कल कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया था कि लिसांड्रो मार्टिनेज की यूनाइटेड ने डील सबमिट की है। सम सोर्सेज हैव रिपोर्टेड, एलेक्स क्रोक एक बीबीसी का है, बीच में अभी रिसेंटली हैज बीन क्रेडिबल, तो उसने यही कहा है कि यूनाइटेड हैव सबमिटेड अ बिड ऑफ 40 मिलियन। बट जो आप कह सकते हो वाइड स्प्रेड रिपोर्टिंग यही है कि आर्सेनल ने दूसरी बिड सबमिट की है, एंड आर्सेनल काफी सीरियसली परस्यू कर रही है। मतलब आर्सेनल इस हफ्ते तक, इफ दे कैन, दे वांट टू रैप इट अप विद इन अ वीक और 5 डेज के अंदर वो रैप करना चाहती है, जिससे वो अपने जो रफीनिया को छोड़ के भी जो ऑल्टरनेटिव टारगेट पे जाएंगी, उनको भी टारगेट्स को वो कंप्लीट कर सके। तो लिसांड्रो मार्टिनेज का आर्सेनल का भी ऑफर है,
यूनाइटेड को फिगर दे दिया आयाक्स ने अराउंड 43 मिलियन पाउंड, जो आयाक्स की डिजायरेबल फिगर है। अगर यूनाइटेड उतने पैसे दे देती है तो लिसांड्रो मार्टिनेज आ जाएगा। हम पहले भी बता चुके कि जो फैक्टर्स लिसांड्रो मार्टिनेज को यूनाइटेड ला सकते हैं, एरिक टेन हाग की लिंक एंड हिज, आप कह सकते हो जो एक टैक्टिकल सूटेबिलिटी है उसकी, ही फिट्स यूनाइटेड मोर इजीली एंड इन अ मोर क्विकर पीरियड। वो बहुत अच्छी बात है लिसांड्रो मार्टिनेज की, सबसे बढ़िया बात है। एक सेंटर बैक से दूसरी सेंटर बैक पे आता है, विच इज प्रेसनल किम्पेम्बे। किम्पेम्बे भाई हमारे पोटेंशियली पीएसजी छोड़ के जा सकते हैं, और ये रिपोर्ट्स आ रही है इटली से, डिमार्जियो से, कि 50 मिलियन की फिगर पीएसजी आस्क कर रही है एंड इंटर आर बीइंग लिंक्ड टू हिम। तो ये हो सकता है कि जो हम पहले कह रहे थे कि स्क्रिनियार पीएसजी कैसे जाएगा, कोई सूटेबिलिटी नहीं है उसकी, तो सीधे लाइक फॉर लाइक स्वैप हो जाएगा कि स्क्रिनियार गोज एंड पार्टनर्स मार्किनियोस एंड यहाँ पे किम्पेम्बे आ जाता है। किम्पेम्बे काफी सरप्राइजिंग, वैसे मैं उत्कर्ष से भी पूछूंगा कि यार किम्पेम्बे अच्छा खेल रहा था पीएसजी में, ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब उनका फ्रेंच वहां पेरिस का सेंटर बैक है हाँ, एंड अच्छा खासा एकेडमी प्लेयर है, क्या बना उसको मूव ऑन करने का। नहीं भाई मैं कह रहा हूँ यार एकेडमी प्लेयर है अभी तो। ऑन द फेस ऑफ इट तो डिमार्जियो भाई सही रिपोर्टर, रेटिंग मामले में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल मतलब जर्नलिस्ट नहीं, मतलब पूरा उनका मीडिया हाउस है। तो किम्पेम्बे गोइंग टू इंटर मिलान, यार 50 मिलियन क्या इंटर मिलान एक सेंटर बैक पे देगी? मैं कहूंगा आई विल कीप स्क्रीनियर रादर देन साइनिंग किम्पेम्बे, क्योंकि अगर आप देखो आपके पास ऑलरेडी बास्टोनी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे नहीं आपको एक लेफ्ट फुटर सेंटर बैक की जरूरत है। वो वेजेस भी उसकी स्क्रीनियर से ज्यादा होंगी पीएसजी में, ही विल बी अर्निंग मच मोर एज कंपेयर टू इंटर मिलान। तो ऑन द फेस ऑफ इट ये ट्रांसफर का बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता है। एंड जैसे उन्होंने कहा स्वैप डील की बात की, तो स्वैप डील यार तुमको पता है, सबको पता है कि होना कितनी मुश्किल होती है। द लास्ट स्वैप डील दैट हैपेंड वाज एलेक्सिस सैंचेज एंड मिकिटारियन। आज तक किसी को पता नहीं चला कि हु गॉट द बेटर एंड ऑफ द डील। तो स्वैप डील इन फुटबॉल इज अ वेरी रेयर फिनोमेना। एंड दोनों सेंटर बैक का मतलब किम्पेम्बे का इंटर मिलान आने की कोई सेंस नहीं है। अगर स्क्रीनियर साइन कर लेती पीएसजी तो भी समझ में आता, पैसा है फूकेंगे वो। लेकिन किम्पेम्बे गोइंग टू इंटर मिलान ऑन द फेस ऑफ इट आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। वैसे एक डील जो कंफर्म हो चुकी है, हियर वी गो, कल हमने उसके बारे में बात की थी, रिचार्लिसन भैया जा चुके हैं बस। और यहाँ पे दोनों पार्टी का देखो तो दोनों पार्टी के लिए अच्छी डील है। एवर्टन को भाई डिसेंट मनी मिल गया है, कंसिडरिंग जिस पोजीशन में हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है उसका, खाली 2024 में ही विल बी अ फ्री एजेंट। तो 60 मिलियन 50 मिलियन प्लस एड ऑन्स का, 50 मिलियन अपफ्रंट है, 10 मिलियन एड ऑन्स में है। एंड रिचार्लिसन इज गेटिंग चैंपियंस लीग फुटबॉल, और 2 मिलियन इसमें से वॉटफोर्ड को जाएंगे जो उनका सेल-ऑन क्लॉज होगा, जो उसकी डील में डाला होगा। एंड बाकी एवर्टन को हैड मेड डिसेंट मनी ऑन हिम। आते हैं रियल मैड्रिड की तरफ, क्योंकि जोविक और एसेंसियो की न्यूज आ रही है। जोविक भैया तो आपको पता है ऑलरेडी, सबको पता होगा, फ्लोरेंटीना की ऑलमोस्ट डन डील हो चुकी है। तो ये देखना पड़ेगा भाई क्या एक सर्बियन दूसरे सर्बियन को रिप्लेस कर पाएंगे, व्लाहोविच के कोच को कैसे रिप्लेस करेगा, जो समथिंग टू सी। आई थिंक भाई जोविच के लिए अच्छा फाइनली भाई गेटिंग अ मूव। फ्रैंकफर्ट वापस गया था, शुरुआत में 2 गोल मारे थे, उसके बाद डाइड ऑफ। मैड्रिड में नेवर गॉट अ लुक इन। एंड बेंजेमा है तो आपको खेलने को मिलेगा भी नहीं भाई, बेंजेमा जिस फॉर्म में खेल रहा है। तो मैड्रिड से इस सीजन में काफी आउटगोइंग्स हो सकती है, क्योंकि एसेंसियो का आप सबको पता ही पता है। तो सीन ये चल रहा है मैड्रिड में कि अगर एसेंसियो जाता है तो दे विल गो फॉर विंगर। एंड बट ऑब्वियस अगर एसेंसियो को बेच रहे हो तो आपको विंगर लाना पड़ेगा, आपके पास विंगर है नहीं इतने ज्यादा। क्योंकि हजार्ड ने बोला तो है कि आई विल बी बैक नेक्स्ट सीजन, लेकिन उनका इंजरी रिकॉर्ड देखो तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। रोड्रिगो है, विनीसियस है, एंड आप वहां पे वैल्वर्डे को खिला सकते हो। उसके बाद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास विंग पे। मैड्रिड फैंस कोई होगा अकेडमी का प्लेयर आपको, तो मुझे भाई कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और अगर मारियानो और मायोराल जाते हैं, मायोराल ही प्रॉब्ली चला जाएगा। मारियानो की थोड़ी सी, मारियानो वैसे मान गए थे कि मैं मैड्रिड छोड़ के चला जाऊंगा, जाते हैं नहीं जाते हैं तो वो देखने वाली बात होगी। तो अगर मारियानो मायोराल चले जाते हैं, क्योंकि जो भी भैया तो जा रहे हैं, तो बैकअप स्ट्राइकर ही भाई कौन सा साइन करेंगे देखने वाली बात होगी। रॉल डी टॉमस से लिंक आ रही है, लेकिन डी टॉमस क्यों आएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? भाई रेगुलरली खेल रहा है, ही हैज मेड इट इनटू द स्पेन स्क्वाड। मैड्रिड में अगर बैकअप स्ट्राइकर आके इन अ वर्ल्ड कप यार आप क्यों अपनी पोजीशन जाने दोगे? तो स्पेन के पास वैसे स्ट्राइकिंग ऑप्शन से देखो तो मोराटा का आपकी फिनिशिंग पता ही पता है, तो उसके पास एक चांस है अगर ये सीजन अप अंटिल द वर्ल्ड कप अच्छा जाता है उसका, तो ही कुड बी इन ऑन द प्लेन टू कतर भाई। तो राउल टॉमस के तहत सेंस बन नहीं रहा, उसके अलावा एज सच किसी से लिंक है नहीं। मैड्रिड फैंस आपका क्या ख्याल है कि बैकअप स्ट्राइकर के लिए किसके जाना चाहिए? एंड काफी सोच समझ के डील करनी पड़ेगी आपको। और अगर एसेंसियो के थोड़े से भटक गया, एसेंसियो पे थोड़ा फोकस करें, तो एसेंसियो के लिए 40 मिलियन मांग रही है, एसी मिलान 30 देने को तैयार है। 30 भी क्यों दे रहे हो एसेंसियो के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम? मेरे ख्याल से नहीं, ये डील नहीं करनी चाहिए एसी मिलान को। लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो अच्छी डील करते आ रही है एसेंसियो ऑन द फेस ऑफ इट। 30 मिलियन आई थिंक यू शुडंट गो फॉर इट। असेंसियो यूनाइटेड से भी बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए लिंक हुआ था, बट आई थिंक वही एंटनी अगर आपके टारगेट बन गया तो असेंसियो डजंट फीचर। और 40 मिलियन मेरे हिसाब से काफी एक्सेसिव है, क्योंकि 2023 में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, इज नॉट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो आप 40 मिलियन, आपके पास ना स्टैट्स है, उसकी प्रोडक्टिव आउटपुट उतना नहीं रहा है। पिछला सीजन उसका, पिछले से पिछला सीजन वाज एक्चुअली गुड, बट दिस लास्ट सीजन आई वुडंट से कि वाज द बेस्ट। रॉड्रिगो ने स्टेप अप किया था, बट एसेंसियो का मैं कहूंगा कि थोड़ा सा या तो उसने रिग्रेस किया, या मतलब ही डिडंट प्रोड्यूस द नंबर्स जो उसने वो जिडान के ला लीगा विनिंग सीजन में करे थे, उसमें वो एक्चुअली की प्लेयर था। इस सीजन में आई डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट था जितना आप कह सकते हो रॉड्रिगो था। तो यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ बैक, एक तरीके से कह सकते हो ना, वैल्यू किस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी 40 मिलियन। 40 मिलियन मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेंगे। एसी मिलान लाइकली डेस्टिनेशन बस इसलिए क्योंकि दे डोंट हैव अ राइट प्रॉपर राइट विंगर नेल्ड ऑन राइट नाउ।
कैस्टिलेहो वगैरह, सूसो पहले मूव ऑन कर चुके थे, सैलेमैकर्स को कभी-कभार खिला चुके हैं, बट राइट विंगर उन पे प्रॉपर राइट विंगर है नहीं। इट कुड बी अ स्मार्ट मूव, बट स्मार्ट मूव तभी होगा अगर इफ इट्स इन द राइट बजट, एंड 30 से 40 मिलियन भी देना इज एक्सेसिव फॉर एसेंसियो। तो बस ये वीडियो रैप अप करते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं भाई? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एसेंसियो कहाँ जाना चाहिए कि यूनाइटेड को फाइनली एक स्मार्ट साइनिंग करनी चाहिए एसेंसियो में 50 मिलियन देके? नीचे कमेंट करके भाई में बताइएगा। और आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक करना तो बनता है। एंड विल कैच यू टुमारो बस। बाय बाय।